और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सभी लोग खुश हो, हाथों को लहराइए, खुश हो तो आमीन। शुक्रगुजारी आज के दिन के लिए, यौम आज़ादी का दिन है, तो हम इसके लिए खुदा को मुबारक कहते हैं। आमीन। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ हम निकाल सकते हैं खुदाम के जिंदा और पवित्र कलाम में से तवारीख की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तवारीख की दूसरी किताब 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, पाकला में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। आमीन। तो ये हवाला जो है बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है। हो सकता है ये आयत बहुतों को जुबानी याद हो। तो यहां पर इसका जो आखिरी हिस्सा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुदा ने कहा कि मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज चूंकि यौम आज़ादी का दिन है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर आज जो हम गुफ्तगू करेंगे वो है मुल्की बहाली की। किसकी? जरा नोट कीजिए, किस मौजू पर कलाम सीखेंगे? मुल्की बहाली, यानी किसी मुल्क की बहाली, किसी कंट्री की बहाली, इस पर हम बात करेंगे। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, याद करें, नंबर 1 शख्सी बहाली। कौन सी? यानी किसी जिंदगी का बहाल होना, किसी शख्स का बहाल होना, एक लाइफ का बहाल होना, ये शख्सी बहाली है। और दूसरे नंबर पर है खानदानी बहाली, किसी खानदान का क्या होना? बहाल होना। और फिर उसके बाद है कलीसियाई बहाली, किसी कलीसिया का बहाल होना, किसी चर्च के ग्रोह का, चर्च के लोगों का बहाल होना। और फिर उसके बाद है कौमी बहाली। कौन सी? कौमी बहाली, पूरी कौम का बहाल होना। और आखिरी बात जिस पर मैं आज आपके सामने खुदा का कलाम पेश करूंगा वो है मुल्की बहाली, क्योंकि किसी भी मुल्क में कई कौमें रहती हैं। और फिर इसके बाद, क्योंकि हम एक शाम की बात कर रहे हैं, इसके बाद आ जाएगा आलमगीर बहाली, यानी पूरी दुनिया की बहाली। तो याद कीजिए, यहां पर खुदा का एक वादा है और खुदा ने वादा किया है कि मैं उनके मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। कब? जब मुल्क अबतरी का शिकार होगा, जब मुल्क के अंदर हलचल होगी, जब मुल्क के अंदर इस्तराब, फटकारा और परेशानियां होगी, हर तरफ अफरा तफरी होगी, वो कहते हैं मैं मुल्क को क्या करूंगा? मुल्क को बहाल करूंगा। खूबसूरत वादा है। कितने लोग चाहते हैं कि वो खुद बहाल हो? हाथ खड़ा कीजिए। शख्सी तौर पर खुद बहाल हो। शुक्रिया। कितने चाहते हैं वो फैमिली लिहाज से बहाल हो, पूरा खानदान बहाल हो जाए? थैंक यू। कितने ख्वाहिशमंद हैं कि उनका चर्च बहाल हो? सारे। कितने लोग चाहते हैं कि उनका मुल्क बहाल हो?
थैंक यू जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे जो किस्म की बहाली है, हर किस्म की बहाली के लिए तुझे ही बहाल होना पड़ेगा। अगर तू चाहता है कि तेरी फैमिली बहाल हो, तो किसको बहाल होना पड़ेगा? बोलिए। अगर तू चाहता है तेरा चर्च बहाल हो, तो किसको बहाल होना पड़ेगा? आवाज आए। अगर तू चाहता है तेरी कौम बहाल हो, तो फिर किसको बहाल होना पड़ेगा? अगर तू चाहता है तेरा मुल्क बहाल हो, तो फिर किसको बहाल होना पड़ेगा? यहां पर खुदा का वादा है और उस दुआ का जवाब है, जो दुआ सुलेमान बादशाह ने मज़बा पर खड़े होकर की, उस दुआ का जवाब है। जो दुआ सुलेमान बादशाह ने हैकल की मखसूसियत के वक्त की, उस दुआ का जवाब है। जो मर्द खुदा ने मज़बा पर खड़े होकर अपने हाथ फैलाए और अपने लोगों के लिए और अपनी कौम के लिए शफायती दुआ, उसका जवाब है। जवाब है। तो 3-4 जो रीजन है आपके सामने वो पेश किए गए हैं, 3-4 पॉइंट है जो पेश किए गए हैं। फिर आपका जो मुल्क है वो बहाल हो सकता है। 3-4 बातें बयान की गई हैं, फिर आपका मुल्क जो है वो क्या हो सकता है। और ये मेथड जो यहाँ पर है, इसकी तरफ किसी का कोई रुख नहीं है, किसी शख्स की भी इसकी तरफ क्या नहीं है। बस आए एक दूसरे को कही जा रहे हैं मुल्क का निज़ाम खराब हो गया है, मुल्क का कोई तरीकाकार नहीं, कोई निज़ाम अच्छा चल नहीं रहा, ऐ कही जा रहे हैं महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल बड़ा की हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये एक मेथड है कि किस तरह से आपका जो मुल्क है वो क्या हो सकता है। आप दूसरों की छोड़े, आप अपना किरदार अदा करें। मुल्क की बहाली के लिए तेरा किरदार क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर शख्स का मुल्क की बहाली के लिए खास किरदार होता है। और यकीनन जब हम अपना किरदार अदा करेंगे तो मुल्क क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। आइए जरा देखिए यहाँ पर क्या क्या बयान किया गया है। 4थी आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें। पहली बात ये है, दुआ करनी है। कैसे करनी है? पहला मेथड मुल्क की बहाली का। भाई मुल्क को बहाल करना है ना, आपकी डिजायर है मुल्क बहाल हो जाए, पाकिस्तान बहाल हो जाए। पहला मेथड ये है, खाकसार बनकर क्या करनी है? दुआ करनी है। आप दुआ करें लेकिन क्या बने? बोलिए, खाकसार। आप दुआ करें किस तरह से? खाकसार बनकर। खाकसार बनकर आप दुआ करें, यकीनन आप क्या हो जाएंगे? आपका मुल्क क्या हो जाएगा? तो पहला तरीका यह है मुल्क की बहाली के लिए, खाकसार बनकर क्या करना है। इसमें ये आ जाएगा, अपनी जात की नफी होगी, अपनी आप की नफी होगी, अपनी चालाकियों की नफी होगी, अपनी होशियारी की नफी होगी, और अपने मेथड और तौर तरीकों की नफी होगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाक हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मेरा मुल्क बहाल हो सकता है तो तेरे रहम के सब से, तेरे तरस के सब से अपना हाथ बढ़ा और मेरे मुल्क को बहाल कर दे। पहली बात ये, कैसे बहाल होगा? बोलिए। बंदा बोल तो सकता कि नहीं? आवाज आ सकती कि नहीं? कैसे मुल्क बहाल होगा? बोलिए, खाकसार बनकर क्या करने से। जब तक हम अपने मेथड इस्तेमाल करते रहे मुल्क को बहाल करने के लिए, ये बहाल नहीं होगा। जब तक तौर तरीके इस्तेमाल करते रहे, ये बहाल नहीं होगा। जब तक अपनी होशियारी जगाते रहे, ये बहाल नहीं होगा।
मेथड क्या बताया है? खाकसार बनकर क्या करना है? बोलिए, खाकसार बनना है। पहले खाकसार का मतलब ये होता है कि अपनी जात की क्या करना है? नफी। खाकसार का मतलब ये होता है कि अपने आप को खाक समझना। खाकसार का मतलब ये होता है कि अपने आप को कुछ भी ना समझना। और देख, नैनवा के लोगों ने खाकसार बनकर दुआ की। ऐसा ही है। उनके मुल्क की हलाकत का वक्त आ गया, उनके मुल्क की हलाकत का ऐलान हो गया, उनके मुल्क की हलाकत का वक्त आ पहुंचा। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, उनका मुल्क हलाक ना हुआ। वजह यह थी कि वो खाकसार बनकर क्या करने लगे? दुआ करने लगे। मुल्क को बचाने के लिए खूबसूरत मेथड है। मुल्क को यहां से फिर आप बहाल कर सकते हैं। खूबसूरत तरीका है, खुदा की हजूरी में झुक जाएं और खुदा की हजूरी में खाकसार बन जाएं। खुदा की हजूरी में गिरफ्तारी करें, खुदा की हजूरी में आंसू बहाएं। मेरे खुदा, मेरे मुल्क पर रहम कर दे। मेरे खुदा, पाकिस्तान पर रहम कर दे। अफरा तफरी खत्म हो जाए। मेरे खुदा, मेरे मुल्क पर रहम कर, ताकि मेरा मुल्क क्या हो जाए? और आपकी दुआओं की मुल्क को क्या है? जरूरत है। आपकी दुआओं से मुल्क क्या हो सकता है? पहली बात, पहला क्या नुक्ता है? खाकसार बनकर क्या करें जी? दुआ करें। पहली बात ये है। और दूसरा पॉइंट क्या है? लिखा है, मेरे दीदार के तालिब हो। मेरे दीदार के, यदि लोगों की रुजू मेरी तरफ हो, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो, लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो और लोगों की सोच मेरी तरफ हो। ये है, मेरे दीदार के क्या हो? तालिब हो। और जब कोई तालिब होता है, वो किसी और जगह भी हो, लेकिन सोच उसकी कहाँ होती है? जिस चीज की उसे क्या है? तलब है। किसी और जगह पर बैठा हो, ज़हन कहाँ होगा? बोलिए, बोलिए, ज़हन कहाँ होगा? जिस चीज की उसे क्या है? तलब है। जिस चीज की उसे तलब है, ज़हन कहाँ होगा? वहां। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है मुल्क की बहाली का, कि वो मेरे दीदार के क्या हो? तालिब हो। आपके अंदर तलब हो खुदा के लिए, खुदा के कलाम के लिए, खुदा की हजूरी के लिए, उसके घर के लिए, उसके चरणों के लिए तलब हो और आपकी रुजू उसकी तरफ हो। यकीनन आपका मुल्क क्या हो जाएगा? बहाल हो जाएगा। और तीसरी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वजह, तीसरा पॉइंट, अपनी बुरी राहों से फिरे। तीसरा पॉइंट, अपनी बुरी राहों से। तो फिर मुल्क क्या हो जाएगा? मुल्क बहाल। आप चाहते हैं हो जाए? कितने लोग चाहते हैं मुल्क बहाल हो जाए? आप चाहते हैं मुल्क बहाल हो जाए? तो तीसरा पॉइंट क्या करना है? बोलिए, बुरी राहों से। असी काम नहीं कर रहे में तेरे से। हमारी आदत ये है, ये तीन काम हमने नहीं करने। ना तो हमने खुदा के दीदार का तालब होना है, और ना खाकसर बनकर, बोलिए, दुआ करना है, और ना ही बुरी राहों से। ते असी ना कदी लाई जाने इमरान खान दा, ते कदी नवाज शरीफ दा, ते कदी जरदारी दा, कि उनकी वजह से मुल्क क्या है? तनाजली का शिकार है। लेकिन जेड़े साडे गुनाह ने, उन्हां दा असीं कदी जिक्र नहीं करना। तो यहाँ पर सुलेमान जो है खुदा की हुजूरी में शिफायत कर रहा था अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, बनी इसराइल के लिए। तो खुदा ने सुलेमान की दुआ का जवाब दिया
और ये 3 मेथड मैंने आपके सामने रखे हैं। आपका मुल्क बहाल हो सकता है। खाकसार बनकर क्या करना है? दुआ। दूसरी बात क्या है? उसके दीदार के। और तीसरी बात क्या है? बुरी राहों से ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ करना है? उन्हें रावां तो फिरना है। तो फिर मुल्क क्या हो जाएगा? आगे खुदा वादा करता है इस मामले में, बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह क्या करूंगा और उनके मुल्क को, पहले आपका गुनाह माफ किया जाएगा, फिर आपका मुल्क बहाल किया जाएगा। हाँ जी, ते जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ गुनाह माफ नहीं होने तो फिर समझ लो मुल्क भी बहाल है। आप हमदर्दी है मुल्क के, तो फिर राहों को तब्दील करने की जरूरत है, राहों को बदलने की जरूरत है, ऐसी राहें छोड़ने की जरूरत है जो बदी की राहें हैं, गुनाह की राहें हैं, पाप की राहें हैं। वो कहता है बुरी राहों से फिरे। याद कीजिए, खुदा अपने वादों में सच्चा है या नहीं? अगर उसने कहा मुल्क को बहाल करूंगा, और वो वाकई करेगा या नहीं? करेगा, क्योंकि खुदा वादों में क्या है? लेकिन याद कीजिए, कुछ वादे शर्तिया है, कुछ खुदा के वादे मशरूत है और कुछ वादे जो है वो गैर मशरूत है। ये वादे शर्तिया वादे हैं। अगर तुम खाकसर बनकर दुआ करो, शर्त है। अगर तुम दीदार के तालब हो, शर्त ये है। अगर तुम बुरी राहों से फिरो, शर्त ये है, फिर मैं मुल्क को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। क्या पहले 3 काम असी करने, तो फिर खुदा अपने वादे को क्या करेगा? कि जे असी 3 पॉइंट पूरे ना किते, वादे दी शर्त ही को नहीं, तो फिर वादा कादा कायम है। इसलिए बड़ा जरूरी है, आप अपने मुल्क पर तरस खाते हैं, मुल्क के साथ हमदर्दी है, इसकी बहाली चाहते हैं, तो यकीनन ये मेथड है, ये तरीका है, ये कुलिया है मुल्क की बहाली का। आए खाकसर बनकर दुआ करें, आए हलीम हो जाए, हम्बल हो जाए, फरोतन हो जाए। नैनवा के लोगों ने खाकसर बनकर दुआ की और उनका मुल्क बहाल हो गया। एलिया उसके लोगों ने जब दुआ की तो उनका मुल्क बहाल हो गया। आए उसके दीदार के तालब हों और आए अपने गुनाहों को छोड़े और फिरे। यकीनन आसमान का खुदा हमारे मुल्क पर रहम करेगा, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बहाल हो जाएगा। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत